हाय, वन डे इन 5 मिनट में आप सभी का स्वागत है। जो आज हम लोग संडे पे आए हैं गुरुद्वारे घूमने। शायद ये हमारा 55 टाइम है जब हम यहाँ पे आए हैं। फर्स्ट टाइम तो था नहीं। तो उसके बाद हम आ गए चर्च घूमने। अब चर्च में प्रेयर तो हो नहीं रही थी, फिर क्या था, बाहर आ गए फ़ोटोशूट के लिए। फ़ोटोशूट करने के बाद बढ़िया उसके बाद हम लोगों ने कैंडल्स ली ताकि हम कैंडल्स जला सकें। सच बताओ ना तो इतनी तेज़ आंधी चल रही थी, मज़ा ही अलग था। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा था और चर्च में जो ये पूरा कैंडल जल नहीं रही थी हवा की वजह से, लेकिन ये इकलौती कैंडल थी मेरे हाथ की जो जल रही थी, मज़े ही अलग। उसके बाद हम आ गए म्यूज़ियम। अब म्यूज़ियम में कुछ पसंद आए ना आए बच्चों को, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा मज़ा पता है किस में आया? ये स्लाइडिंग डोर में। देखना चाहोगे कैसे? ऐसे फीलिंग ही अलग होती है ऐसी चीज़ों की। उसके बाद हम लोग अंदर आ गए। अब अंदर आए, वहाँ की जो स्क्रीन थी, टच वॉल स्क्रीन, वो भी बहुत मस्त थी। मतलब लिटरली वो स्क्रीन हाथ से चलाने पे चल रही थी। तो मतलब सोच सकते इतनी बड़ी स्क्रीन पे टच से चलाने का मज़ा क्या होता है, तो आप सोचो तब ना। और फिर उसके बाद हम आ गए मूर्तियाँ देखने में। अब देखो इन मूर्तियों को बाय हॉनेस्ट बताऊँ ना, मेरे को देखने में बिल्कुल मज़ा नहीं आया इन स्क्रीन, इसलिए हम दोबारा से आ गए स्क्रीन को ताड़ने। अब स्क्रीन में मज़े ही अलग है। अब देखो हम लोग मूर्ति देखने आए थे तो हम लोगों ने पूरी मूर्ति एंजॉय की, लेकिन हॉनेस्टली बता रही हूँ बाय हार्टेड मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया मूर्तियाँ देखने में। मूर्तियों से ज़्यादा मज़ा मुझे अलग अलग चीज़ों में आ रहा था। बस मुझे मूर्तियाँ देखने में मज़ा आ रहा था, ना कि उन्हें पढ़ने में, मतलब उन्हें जानने में कोई मतलब। अब ये पता है ये हरकतें ना साइंस के स्टूडेंट ही करता है, या तो फिर क्लास का वो टॉपर बच्चा करता है जो 98% लाने के बाद भी कहता है अरे यार 2% भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे लिटरली इन मूर्तियों के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था और कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। मतलब बस देखने में अच्छा लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से इनकी डेकोरेशन थी उससे ज़्यादा मज़ा तो मुझे इस स्लाइडिंग डोर में, तो वही अलग। उसके बाद हम लोगों ने अपनी खुद की एक शॉप लगाई जिसे बोलते हैं ज्वेलरी शॉप। आप भी आइएगा हमारी शॉप में कभी गहने खरीदने, अपनी मम्मियों को भेजिएगा नहीं आना चाहते। उसके बाद आप हमारी पेंटिंग आर्ट कंपटीशन में भी आ सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एंशिएंट तरीके से अपना नाम लिखना सीखा कि नाम कैसे लिख सकते हैं। एंशिएंट लोगों में पता है बम्बू का यूज़ करते थे, बम्बू पेन्स का अपना नाम लिखने के लिए। उसके बाद पेन्स यूज़ करने के बाद हमारी बहन भी आ गई, उसने भी कहा कि उसे भी ट्राई करना है। दैन उसके बाद हम लोग निकल गए ऑडिटोरियम मूवी एंजॉय करने। मतलब वो एंशिएंट मूवी थी, अब मैं उसमें क्या ही दिखाऊँ, इसलिए नॉर्मली ना हम लोगों ने बस वहाँ पे जाके मज़े किए हैं, एसी का मज़ा उठाया बढ़िया। बस थोड़ा सा पैरों को आराम मिला, बस वही हमारे लिए बहुत था। अब जब मूवी स्टार्ट हुई तो कसम से मूवी देखने लायक ही नहीं थी। एंशिएंट मोहनजोदड़ो की मूवी थी, इससे अच्छा तो मैं अंधेरा लग रहा था। आप भी अंधेरा देख के मज़ा उड़ाओ। उसके बाद हम आ गए अपना बुक मार्क बनाने। फेवरेट कलर से ट्राई तो किया, लेकिन पता है लिटरली जितनी गंदी हमारी ड्राइंग है ना, उससे ज़्यादा गंदा हमारे चैनल का पेज हो गया है उस पर सब्सक्राइबर्स ही नहीं आते। फिर क्या था, उसके बाद हमने ट्राई किया शाहरुख खान पोज। उसके बाद हम आ गए यहाँ घूमने, जो कि है इंडिया गेट। अब इंडिया गेट आते आते पूरे दिन का घूमने के बाद इतना थकेंगे नहीं क्या? फिर थकने के बाद क्या था, हमारी हालत एकदम भिखारी से भी बुरी हो गई। फिर क्या था, बस घूमो इसी तरीके से, और थकने के बाद हमारे कुछ डायलॉग सुनिए। वहाँ तक आ चढ़ गई तो क्यों पी अपनी पैंट फट गई, पैंट फट गई। हमने भी नहीं है, हमें भी ला दी गई है। ओ जेठा के बाबूजी, ये चप्पल दिख रही है। ओ जेठा के बाबूजी, चलो ये बचा के रखियो। वो कहाँ है ऊपर वाला? वो इसके बैग में। चलो